क्वेश्चन नंबर 1, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है सिस्मोग्राफ। ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? सभी को पता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज पर्वत पे, सभी को पता है। कथनों पे विचार करना है। रिएक्टर स्केल एक लघुकरणीय यानी एल्गोरिथम मापक्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिणाम मात्रक में 1 की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणांक को निरूपित करती है। सही बात है। नंबर 2 पे है, रिएक्टर स्केल में प्रत्येक गुणांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा के 100 गुना के बराबर है। ये गलत है, तो इसका ए ऑप्शन। इसमें भी कथन का विचार करना है। भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल में नापा जाता है। ठीक है। भूकंप का मैग्नीट्यूड वियुक्त ऊर्जा की माप है। ठीक है, ये भी सही है। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। ये भी सही है। और रिक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम में 100 गुनी वृद्धि का निर्देशन करता है। ये तो सभी को पता है, फिर गलत है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। भूकंप मापा जाता है किसमें मापते हैं? रिएक्टर में, रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। रिएक्टर मापने से किसकी, अभी अपने पढ़ा है, भूकंप को मापते हैं रिएक्टर से। तो सुनामी का कारण है। सुनामी का क्या कारण हो सकता है? समुद्र तल में भूकंप। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? शॉर्ट सर्किट से लगी आग, क्योंकि ये तो फिर तारों से लगती है ना, और बाकी तो भूकंप, सुनामी, चक्रवात, इन पे कोई मनुष्य का हाथ नहीं होता है, तो ये क्या होगी? प्राकृतिक आपदा। नंबर 10, वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है कहलाती है? कौन सी होती है? पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, वो होती है विषुवत रेखा। ध्यान से, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली समांतर रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती है पूर्व से पश्चिम। कर्क और मकर रेखा के मध्य स्थित है। कौन सी स्थित है? उष्ण कटिबंध। अपने जल्दी जल्दी एमसीक्यू कर रहे हैं। प्रमुख यामांतर रेखा है, कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। पृथ्वी के 1 डिग्री घूमने में समय लगता है, कितना लगता है अभी पृथ्वी के 1 डिग्री घूमने पर? 4 मिनट। निम्न में से कौन सा द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है? तो ये है टोंगा द्वीप। लक्षद्वीप तो आपको पता ही है, मॉरिशस द्वीप, उपयोग सभी। एक बात का ध्यान रखना, कई क्वेश्चन में उपयोग सभी दे रखा होता है पर उसका उत्तर उपयोग सभी नहीं होता। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांशीय मान कितना होता है? सभी को पता है, 66.5 दक्षिण। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? नॉर्मल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, 24 घंटे। ठीक है। भारत ग्रीनविच रेखा की किस तरफ स्थित है? किस तरफ है ग्रीनविच रेखा की? पूर्व की तरफ। आपने कहते हैं ना उत्तर पूर्व, तो पूर्व की तरफ है। ग्रीनविच के अनुसार पृथ्वी प्रकाश प्राप्त करती है। कहाँ से प्रकाश प्राप्त करता है पृथ्वी? जाहिर सी बात है, सूर्य से। पृथ्वी पर एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? अधिवर्ष पूछा है, यानी लीप ईयर, जिसमें 29 की फरवरी हो, तो कौन सा है? 365। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। सिंपल क्वेश्चन है, 24 घंटे। नंबर 2 स्लाइड। हाँ जी। घूर्णन के समय काल को कहा जाता है। घूर्णन गति आप जानते हो, तो उससे पृथ्वी दिन कहा जाता है, मतलब अपने ही अक्ष पर जो घूमता है घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जिससे दिन रात होता है, उसको क्या कहते हैं? घूर्णन।
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाती है? ये होता है दीर्घवृत्ताकार। ओके, याद रखना। पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ये सर्वप्रथम बताया था, किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। ठीक है। ऋतु परिवर्तन का कारण है परिक्रमण। ओके। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। किस दिन सीधी पड़ती है, यानी उस दिन तारीख क्या होता है? 22 दिसंबर। लंबे दिन और छोटी रातों वाली ऋतु कहलाती है। जाहिर सी बात है, ग्रीष्म ऋतु। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? शैल है, समुद्री गुफा है, या किनारा है? किनारा बिल्कुल नहीं है। एक बात याद रखना, पेपर में नहीं का विशेष ध्यान रखा करो। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है हिमांत, हिमोड है। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी। शत्रक शैल पाई जाती है रेगिस्तान में। चाप झील कहाँ पाई जाती है? यह नदी घाटी में। पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। एक तो सूर्य के चारों में चक्कर लगाती है और एक अपने अक्ष पर घूमती है। भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती है? भूकंपीय तरंगें होती हैं 3 प्रकार की। स्थानीय लोग भूकंप की संभावना का अनुमान कैसे लगाते हैं? जानवरों के व्यवहार से सही है, तालाब में मछलियों की उत्तेजना से सही है, तो इसमें दोनों ही सही है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिएक्टर स्केल। ये 3-4 बार अपने क्वेश्चन कर चुके हैं इसी वीडियो में। नदी के मोड़दार मार्ग को क्या कहते हैं? सर्प। नदी के उत्तित तटों को क्या कहा जाता है? तटबंध कहा जाता है। ओके। मुहानों के अवसादों के संग्रह से किस प्रकार का निर्माण होता है? ये होता है डेल्टा का। किसका होता है? डेल्टा का। हिमनद होती है, बर्फ की नदियां हिमनद होती है। रेगिस्तान में क्या पाए जाते हैं? जाहिर सी बात है, बालू टिब्बे ही है भाई यहाँ पे तो। स्तूप। विशाल लोवस निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं चीन में। ठीक है, दिख नहीं रहा क्या? अब दिख रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कहाँ स्थित है? यह है वेनेजुला। ओके, वेनेजुला एंजल।